पंजाब में आज भी हर सू धुंध ही धुंध, हद निगाह कहीं इंतहाई कम और कहीं सिफर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 लाहौर अब्दुल हकीम तक बंद, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। साहिवाल, मियां चन्नू, चीचावतनी, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, अहमदपुर शर्खिया, रहीम यार खान, सादिकाबाद, कमालिया, हाफिजाबाद, जहानिया, पत्तोकी, ओकाड़ा, कोट अद्दू और बिहाड़ी समेत पंजाब के दीगर अजला भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवे पुलिस का ड्राइवर्स को एहतियात से गाड़ियां चलाने का मशवरा। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। स्कर्दू में गुज़श्ता रोज से बर्फबारी जारी, -13 डिग्री के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका रहा। बर्फबारी के बायस अस्तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद सर्दी, कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी शदीद सर्दी, दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया। जिमी कार्टर 100 साल उम्र पाने वाले अमेरिका के पहले सदर थे। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 100 साल 2 माह 28 दिन थी। 9 साल पहले दिमाग के कैंसर को शिकस्त देने वाले जिमी कार्टर पिछले 22 माह से अलील और हॉस्पाइस केयर में ज़ेरे इलाज थे। उनका इंतकाल रियासत जॉर्जिया में हुआ। अमेरिकी सदर बाइडन ने जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा करने का हुक्म दे दिया है। जिमी कार्टर के दौर में मिस्र और इसराइल के दरमियान मशहूर कैंप डेविड समझौते पर दस्तखत हुए। समझौते के तहत मिस्र ने इसराइल को तस्लीम किया, जबकि इसराइल ने जजीरा नुमा सिनाई का मकबूजा इलाका मिस्र के हवाले किया। जिमी कार्टर ने शाह ईरान की हिमायत की। ईरान में इनकलाब के बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात ख़राब हुए। ईरानी तलबा के एक ग्रुप ने तेहरान के अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जा करके 52 अमरीकी सिफारतकारों और शहरियों को यरगमाल बनाया। इन पर यरगमालियों को छुड़ाने में नाकामी पर अमरीका में जिमी कार्टर की हिमायत में कमी हुई और वो 1980 में अगला इलेक्शन रेगन से हार गए। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान जीते जीते हार गया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया। चौथे दिन मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 99 रन पर मेजबान टीम की 8 विकेटें गिरा दी। फिर कैगेसो रबाडा और मार्को यनसन ने शाहीनों के पंजे से मैच निकाल लिया। दोनों खिलाड़ियों ने जमकर बैटिंग की, 2 विकेट से अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। फतह के साथ जनूबी अफ्रीका ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मेजबान जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। सीरीज का दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से केप टाउन में शुरू होगा। जिला कुरम में अमनो अमान और टल पारा चिनार मरकजी शहरा की बंदिश से मुतालिक ग्रैंड अमन जिरगा मंगल को दोबारा होगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम के मुताबिक एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार देंगे। शाहरा की बंदिश से अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों का 3 माह से मुल्क भर से राब्ता मुनक़ता है। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हुए कई दिन गुजर गए हैं। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दहशतगर्दी में 130 अफराद की जानें गई हैं, जबकि रास्तों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत के बायस बच्चों और बड़ों समेत दर्जनों लोग इलाज मुआवजा न होने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का दावा है दोनों फरीकैन में उमूमी इत्तफाक़ राय हो चुका है। पारा चिनार के अवाम से यकजहती के लिए पेशावर, लाहौर, कराची और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने जारी। कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ कराची में 14 मकामात पर मजहबी जमात के धरने। MA जिना रोड नुमाइश औरंगी के मकाम पर बंद रही। शाहराह पाकिस्तान, आयशा मंजिल और इंचोली के मकामात पर बंद। नेशनल हाईवे मलीर फ्लाईओवर के मकाम पर एक ट्रैक बंद।
गोली मार 5 स्टार चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी और सुजानी में KDA फ्लैट्स के सामने एहतजाज के बाइस सड़क के हुकूमती बयानात कराची वालों को रास्तों की बंदिश से निजात ना दिला सके। शहरियों की नकलो हरकत महदूद, कारोबार और शादी ब्याह की तकरीबात मुतासिर, परवाजें और ट्रेनें मिस होने का सिलसिला जारी। 2 दिन कबल वजीर आला सिंध ने कहा था अवाम को तकलीफ होगी तो सिंध हुकूमत हरकत में आएगी। कल मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा इन धरनों का मकसद मामूलात जिंदगी को मफलूज करना और कारोबार को मुतासिर करना है, जिससे रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। आज पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने मुजाहिरीन को कराची के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में धरना देने का मशवरा दिया है, मगर रास्ते खुलवाने के लिए कोई पेशरफ्त न हो सकी। दीनी मदारिस को वजारत तालीम की बजाय वजारत सनत व पैदावार में भी रजिस्ट्रेशन का इख्तियार मिल गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पार्लिमान से मंजूर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक्ट पर दस्तखत के साथ ही सदर ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक ऑर्डिनेंस का इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद होगा। इस्लामाबाद के मदारिस अपनी मर्जी से वजारत तालीम से भी रजिस्टर्ड हो सकेंगे। वज़ीर आज़म 31 दिसंबर को उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान 2024 से 2029 तक 5 साल का कौमी इक्तिसादी प्लान होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत 2029 तक बरामदात को सालाना 60 अरब तक बढ़ाएगी। प्रोग्राम के तहत सालाना IT ग्रेजुएट्स की तादाद में हज़ारों में इजाफा किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर्स मईशत की बुनियाद फराहम करना है। प्रोग्राम के तहत शरह खानगी को फ़रोग और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। IT बरामदात को इस प्रोग्राम में खुसूसी अहमियत दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुतालिक PTI ने कुछ नहीं किया। जिस वक्त जिला कुरम को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, उस वक्त KP हुकूमत क्या कर रही थी? तालिबान से उनकी दोस्ती थी तो ठीक है, मगर फिर इस दोस्ती का सदेबाब भी तो करते। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तनकीद, कहा कि सूबों में अमन व अमान बरकरार रखना पुलिस का काम है या किसी और का? आपने पंजाब की तरह CTD को आर्मी से तरबियत क्यों नहीं दिलवाई? अताउल्लाह तारड़ का कहना था खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं, बातें और लश्कर कुशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। पंजाब को भी इतने फंड्स दिए जाते हैं जितने दूसरे सूबे को। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ है। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह होने से हलाकतों की तादाद 179 हो गई है। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस पेश आया। जमीन से रगड़ता तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया और धमाके से तबाह हो गया। तैयारे की आग बुझाकर 2 अफराद को जिंदा बचा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे के हादसे में कीमती जानी नुकसान पर दिली रंज का इजहार, लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दुख की इस घड़ी में कोरियन अवाम और हुकूमत जमहूरिया कोरिया के साथ हैं। 24 घंटों में दुनिया भर में 3 तैयारों को हादसा। कनाडा और नॉर्वे में भी मुसाफिर तैयारों की इमरजेंसी लैंडिंग। 2 तैयारों के लैंडिंग गियर में खराबी हादसात की वजह बनी। हैलिफैक्स में लैंडिंग के दौरान एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा आग लगने के हादसे में महफूज रहा। नॉर्वे में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया। तैयारे में सवार तमाम 182 अफराद महफूज रहे। IBA यूनिवर्सिटी सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात
इश्तियाक मेमन घर में मुर्दा पाए गए। इश्तियाक मेमन को 2 बहनें भी घर में बेहोश मिली हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इश्तियाक मेमन के रिश्तेदारों ने फोन अटेंड न होने पर घर का दरवाजा तोड़ा, जिस पर इश्तियाक मेमन की लाश मिली। जियो न्यूज से गुफ्तगू में IBS सक्खर के वाइस चांसलर आसिफ शेख ने बताया, इश्तियाक मेमन यूनिवर्सिटी इम्तिहानात के मामलात को देखते थे, ताहम हालिया MD कैट से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। हो सकता है MD कैट इम्तिहानात में इन्विजिलेटर रहे हों। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR के करप्ट होने का एतराफ़ कर लिया। तमाम जमातों से सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख के मिसाक़े मईशत करने की भी अपील कर दी। कमालिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा, वो मानते हैं कि FBR करप्ट है, लोगों को हिरासा भी करता है, मगर वहाँ लोगों को तब्दील कर रहे हैं। चाहे कोई कितना ही काबिल हो, FBR में नहीं रहेगा। पास को इस मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है। जो शोबे टैक्स नेट में नहीं है, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। राइस एक्सपोर्ट $5 अरब और तरसीलात ज़र $35 अरब तक जाएंगे। मौशी इस्तेहकाम की बुनियाद रख चुके हैं। सियासी जमातें मिसाक़े मईशत करें। सियासी इख्तलाफात एक तरफ रखकर मईशत की 2-3 चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय किया जाए। पंजाब में देही ख़वातीन को पालने और रोज़गार कमाने के लिए गाय भैंसें मुफ्त मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ऐलान। मरियम नवाज़ ने कहा, 12 अज़ला की 11,000 देही ख़वातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज दिया। ख़वातीन के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार के दरवाजे खोल दिए हैं। CM लाइव स्टॉक कार्ड से 80,000 फार्मर्स 27,000 रुपये फ़ी जानवर बिलासूद कर्ज ले सकेंगे। फार्मर के लिए हेल्पलाइन भी फंक्शनल कर दी गई है। सिंध के तारीखी मकामात की सैर पर आए गैर मुल्की सयाह जोड़े को सुजावल में लूट लिया गया। SSP के मुताबिक मुल्जिमान ने बाईपास के करीब सयाहों से मोबाइल फ़ोन छीन लिए। दोनों सयाह 7 माह से साइकिल पर 10 मुख्तलिफ ममालिक में घूमकर सुजावल पहुंचे थे। सिंध हुकूमत का वाक़े का नोटिस वज़ीर दाखिला ने SSP सुजावल से तफसीलात तलब कर ली हैं। राकों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। न्यू कराची सेक्टर L घर में फायरिंग से 18 साला लड़की जाँ बहक हो गई है। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स से आने वाली गोली लगने का बयान दुरुस्त नहीं है। लड़की को सीने में गोली करीब से मारी गई है। वाकया घरेलू तनाज़े का नतीजा लगता है। अहले खाना के बयानात में तज़ाद है, जबकि मकतूला के घर से एक पिस्तौल भी मिला है। गवादर में ऑल पार्टीज का मेरीन ड्राइव पर धरना 16वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग खत्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ऑल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डिमांड ज़िला इंतज़ामिया के हवाले कर दिया। बरतानिया में नए साल के आगाज़ पर शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बरतानिया के बेशतर हिस्सों में न्यू ईयर के मौके पर बारिश और बर्फबारी होगी। अंदाज़ा है कि 70 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चलेंगी। मंगल से शिमाली इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बाज़ हिस्सों के लिए महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी कर दी है। यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 मुल्कों में अब से तमाम नए स्मार्टफोन, टैबलेट, डिजिटल कैमरे, हेडफोन, स्पीकर और कीबोर्ड का चार्जर एक ही किस्म का होगा। मैन्युफैक्चरर्स पाबंद होंगे कि तमाम नई डिवाइसेस USB-C के चार्जर्स ही से चार्ज होंगे। अब किसी दूसरी डिवाइस के लिए सारिफ को नया चार्जर नहीं लेना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने एक ही चार्जर का कानून 2022 में मंजूर किया था, जिस पर बाज़ाब्ता अमल दरामद कल हफ्ता 28 दिसंबर से शुरू हो गया। इस फैसले से सारिफीन को सालाना $208 मिलियन की बचत होने की तवक्को है, जबकि 1000 टन सालाना फुजले से भी दुनिया को निजात मिलेगी। इसराइल के चंद घंटों के दौरान गजा सिटी के 3 अस्पतालों पर हमले। अल-वफा अस्पताल पर हमले में मुतादिद लोग झुलस गए। कम अज कम 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जुम्मे को कमाल अदवान अस्पताल को आग लगाकर सहयूनी फौज ने अस्पताल डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को कैदी बना लिया। आलमी इमदादी इदारों का डॉक्टर हसाम अबू सैफा की रिहाई का मुतालबा। शदीद सर्दी से ठिठर कर गजा का एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। अब तक 5 बच्चों की ठंड से अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं।
इसराइल की असल ताकत मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिस्सी है। इसराइल अमेरिका की मदद से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ़ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। कहा, हमास को मुज़ाहिमत का हक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने दिया। हमास को तस्लीम करके इस्लामाबाद में इसका दफ्तर कायम किया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को प्रोस्टेट इन्फेक्शन के बायस अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक डॉक्टर्स ने नेतन्याहू को प्रोस्टेट निकलवाने का मशवरा दिया है। अंदाजा है कि नेतन्याहू को सर्जरी के लिए कई दिन अस्पताल में रखा जाएगा। इलाज की वजह से नेतन्याहू के खिलाफ जारी करप्शन के केसेस की समाअत मनसूख कर दी गई है। तुर्की में कैद कलदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल्ला ने अपने हामियों को हथियार डालने पर आमादा करने का इशारा दे दिया है। कहा, अस्करियत पसंदों को हथियार डालने के लिए रजामंद कर सकते हैं। अब्दुल्ला ओकलान ने कुर्द नवाज DEM पार्टी के 2 अरकान पार्लियामेंट ने गुज़श्ता रोज़ ओकलान से जेल में मुलाकात की थी। ओकलान 25 साल से तुर्क जज़ीरे अमराली की जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। दुबई के मॉल ऑफ एमिरेट्स के करीब इमारत के फ्लैट्स में लगी आग बुझा दी गई है। कोई जख्मी नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस वाक़े की इत्तला मिलने के 3 मिनट के अंदर ही पहुंच गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। बाबर आजम ने साल 2024 में 24 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 738 रन स्कोर किए। दीगर नामजद क्रिकेटर्स में जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा, ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड और भारतीय फास्ट बॉलर इर्शदीप सिंह भी शामिल हैं। नेशनल विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में दिफाई चैंपियन वापडा और पाकिस्तान आर्मी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सेमीफाइनल्स में लाहौर और कराची की टीमों को शिकस्त दी गई है। वापडा और आर्मी के दरमियान फैसला कुन मारिका आज खेला जाएगा। और अदाकार शहरियार मुनव्वर और अदाकारा माहीन सिद्दीकी शादी के बंधन में बंध गए। रंगारंग तकरीबात की वीडियोस और तस्वीर की सोशल मीडिया पर धूम। माहिरा खान और दीगर सितारों की सज धज ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। माहिरा, अदील और शहरियार के डांस ने तीनों फनकारों की पर्दा स्क्रीन पर मशहूर परफॉर्मेंस की याद ताज़ा कर दी।